हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। पिछला 5 लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में ख़त्म किए थे। मतलब इतिहास जानने के स्रोतों को हमने कवर किया था, ठीक है ना। आज फिर से हम एक टॉपिक समझने जा रहे हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास को सबसे फर्स्ट इसमें देखने वाली बात यह है कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 3। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 खंड में बांटा गया है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने जाएंगे हम, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक से थोड़ा ज्यादा पुराना है। अब इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में यह पढ़ेंगे कि जो शुरू में मतलब प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से बीसी से लेके 1000 बीसी तक का है, और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, ठीक। अब तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल है, ठीक। और इतिहास में तो इसमें 3 खंडों में पढ़ेंगे इसको। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कितना है और आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कितना है और ऐतिहासिक काल का कितना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को सबसे फर्स्ट की इंग्लिश में ये कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एरा। और आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं प्रेटो हिस्टोरिक एरा। और ऐतिहासिक काल को कहते हैं हिस्टोरिक एरा। क्या कहते हैं? हिस्टोरिक एरा। चलिए अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है भाई। तो 35,000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक है। कितना इसका टाइम पीरियड? 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है प्राग ऐतिहासिक काल का। दूसरा जो है हमारा प्रीटो हिस्टोरिक एरा, इसका टाइम पीरियड कितना है भाई? तो इसका टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक है। कितना? 2500 बीसी से 1500 बीसी तक, 1500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल, है ना। इसका 1500 बीसी से लेके 650 एडी तक है। यहां लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 1500 बीसी से 650 एडी तक इसका टाइम पीरियड है। अब देखिए कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो वैसा काल जिसका विवरण लिखित नहीं है ना। जिसका विवरण क्या है? लिखित नहीं है। देखिए लिख देते हैं विवरण लिखित नहीं है, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि इसका लिखित तो मिला, है ना। इसका विवरण लिखित है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। का फायदा समझ में आ गया? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विवरण लिखा हुआ मिलता है ना, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सका अभी तक, ठीक है। और तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो जिसका विवरण लिखित नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक काल। वैसा काल जिसका विवरण लिखित तो है पर पढ़ा नहीं जा सका, है ना। लिखित तो है पर पढ़ा नहीं जा सका, उसको आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और जिसका देखिए ऐतिहासिक काल का देखते हैं ना, तो जिसका विवरण लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका,
पढ़ा भी गया है तो उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कह सकते हैं। देखिए इसमें हम सब पढ़ रहे थे क्या, प्राग ऐतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़ें, जिसका विवरण क्या हो, जिसका विवरण लिखित नहीं है, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड कितना है तो 35,000 BC से कितना हो जाएगा 2500 BC तक, है ना। पूरा प्राचीन पूरा इतिहास में सबसे ज्यादा पूछा है किसी का टाइम पीरियड किस काल का है तो प्राग इतिहास काल का, है ना। टोटल 32,000 वर्ष का इसका क्या है तो अंतर है, ठीक है। अब इसमें क्या जानेंगे कि देखिए इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल यानी कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि स्टोन एज इंग्लिश में, ठीक है ना, स्टोन एज। अब इस काल को स्टोन एज क्यों नाम रखा गया भाई, तो क्योंकि इस टाइम पत्थर के उपकरण यूज में लाए जाते थे, है ना। पत्थर के उपकरण के प्रयोग के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया तो पाषाण काल पड़ गया, यानी कि स्टोन एज पड़ गया है, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे जो हम वो है आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में क्या हुआ तो देखिए सबसे पहला कि हम पहले ही बता चुके जिसका विवरण क्या हो भाई तो लिखित हो। ये ऐसा लिख के गया ना आद्य ऐतिहासिक वाला लोग कि इसको पढ़ा ही नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका मतलब लिख के गया, पढ़ ही नहीं सकते हैं, का फायदा। यहाँ न लिखित मिली, पढ़ने का तो बात ही नहीं है ना। पत्थर का यूज करता था इन लोग। अब तीसरा नंबर पे क्या देखेंगे तो हमारा ऐतिहासिक काल, इसके बारे में तो बता ही दिए कि किसके बारे में समझना है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बारे में इसमें देखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहला ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में क्या है भाई तो इसका विवरण क्या है तो लिखित तो है ना, लिखित भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है ना, इसको पढ़ा भी जा सका है तो इसको ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक। इसका कालखंड हम बता दिए थे पहले ही, है ना, कि 1500 BC से लेकर कितना तो 650 AD तक, है ना, यानी कि हर्षवर्धन के समय के काल से और क्या, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसमें देखिए सबसे पहला पढ़ेंगे अब प्राग ऐतिहासिक काल को लेंगे, है ना, किसको प्राग ऐतिहासिक काल को। तो हेडिंग देते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या बात है भाई तो देखिए सबसे पहले तो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3 पार्ट में कौन कौन तो सबसे पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। अब तीनों का टाइम पीरियड जान लेते हैं, है ना, काल कितना है तो देखिए इसका 35,000 BC से 10,000 BC तक है, इसका 10,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। इसका कितना है भाई तो देख सकते हैं कि 10,000 BC से
10,000 BC से 5,000 BC तक, ठीक है ना। किसका? तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है। और नव पाषाण काल का देखते हैं क्या, तो 5,000, देखिए 5,000 BC से 2500 BC तक किसका टाइम पीरियड है भाई? तो निम्न पाषाण काल का टाइम पीरियड है। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, है ना। पूरा पाषाण काल में कैसा जीवन था, मध्य पाषाण काल में कैसा जीवन था, और निम्न पाषाण काल में लोग क्या करते थे अपने जीवन यापन के लिए। तो सबसे पहला देखिए कि पूरा पाषाण काल जो है उसमें लोग शिकार करते थे, शिकार करते थे, पशु को मार के खाते थे, है ना। यानी कि शिकार करते थे तो जानवर तो एक जगह बैठा नहीं रहता है ना कि आके हमको मारो और खा जाओ। तो क्या करते थे, शिकार में एक जगह से दूसरे जगह तक वो घूमते रहते थे, है ना। यानी कि कैसा जिंदगी जीते थे, तो खाना बदोश जीवन जीते थे। खाने के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक चलना। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, है ना। तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। कौन सा काल? आग की खोज किस काल में हुई थी भाई? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। पूरा पाषाण काल का बस इतना ही बात है, बाकी तो और आगे पढ़ेंगे, अभी तो छोटा छोटा चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब देखिए दूसरा बात कि इसका तो टोटल खत्म हो गया। अब पूरा पाषाण के लोग बस शिकार करते थे, पशु हो जा रहा था खत्म। तो मध्य पाषाण के लोग सोचे कि सारा पशु खत्म हो जाएगा तो बाद में करेंगे क्या, तो यहां से पशुपालन करना शुरू हो गया, पशुपालन, है ना। तो एग्जाम में प्रश्न फंसेगा कि पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले किस काल से मिलता है, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है ना। पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहला कहां से मिला, तो दो जगह से, नाम याद रखिएगा। एमपी, सबसे पहला एमपी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला, और दूसरा राजस्थान के बागौर से मिला है, बागौर। तो पशुपालन कब से स्टार्ट हुआ है भाई? तो मध्य पाषाण काल से ही चालू हो गया था, है ना। इसका साक्ष्य कहां से मिलता है, तो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में, ठीक है, और राजस्थान के बागौर से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब इसमें मध्य पाषाण काल में एक बात और देखनी है। तो सबसे पहला कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है भीमबेटका से मिलती है। भीमबेटका कहाँ है भाई? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये याद रखना है। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, किसके बारे में? तो निम्न पाषाण काल, ये तो दो हो गया। इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा डिटेल लेना है, बाकी आगे देखेंगे, आगे विस्तार में बात होगा। अब इसमें क्या हुआ कि शिकार कर रहे थे, जानवर खत्म हो रहा था, तो इन्होंने कर ली पशुपालन, ठीक है ना। पशुपालन कर लिया तो क्या हुआ कि निम्न पाषाण काल में जब पशु खत्म हो रहे थे, है ना। अब बार बार पशु को मार के खाएगा तो पशु तो रहेगा नहीं, खत्म होगा। तो इन्होंने क्या किया कि अनाज उगाना चालू कर दिया, है ना, यानी कि कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे फर्स्ट याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न आएगा कि कृषि सबसे पहले किस काल से स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, तो निम्न पाषाण काल से, है ना, निम्न पाषाण काल। एक और बड़ा प्रश्न, जब कृषि करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कृषि करेगा तो अनाज हो जाएगा बहुत सारा, तो उसको ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह कोई गाड़ी का जरूरत पड़ेगा, हाथ में तो उठा के लेके जाएगा नहीं। तो इसी समय से पहिए का आविष्कार हुआ, पहिया इसी टाइम से आविष्कार हुआ। तो बोलेगा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ है भाई? तो नव पाषाण काल में हुआ है, ठीक है ना। अब जब कृषि हो गया, ठीक है, तो फसल तो होगा ही। तो फसल में सबसे पहला जो फसल जो है, ठीक है ना, फसल में सबसे पहला फसल वो कौन सा है? तो गेहूं और जौ,
ठीक है ना, गेहूं और जौ। और फिर बाद में आया क्या, चावल। गेहूं सबसे पहले, गेहूं और जौ, फिर बाद में चावल। चावल भी उगाना स्टार्ट कर दिए। अब बोलता है कि गेहूं और जौ जो फसल है उसका सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है भाई, तो बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। और चावल का कहां से मिला है साक्ष्य, तो कोलडेहवा से। कोलडेहवा कहाँ है भाई, तो कोलडेहवा है, ध्यान से देखिए, कोलडेहवा है यूपी में। कहाँ है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अब बात समझिएगा इतना से कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 खंडों में विभक्त किए हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 3500 बीसी से 10,000 बीसी। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से 5,000 बीसी। और निम्न पाषाण काल का टाइम पीरियड है 5,000 बीसी से 2,500 बीसी, है ना, 2500 बीसी। अब इसमें क्या है, पूरा का पाषाण काल में कि लोग शिकार करते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ कि देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए। इसका साक्ष्य सबसे पहला एमपी से मिलता है, मध्य प्रदेश से, आजमगढ़ से। दूसरा बागौर से मिलता है, राजस्थान से, है ना, मतलब राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहीं से मिलता है पशुपालन का साक्ष्य। दूसरा है, अगला क्या है कि चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है, तो भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकला किया गया है उसका साक्ष्य है, जो कि एमपी में है। अगला निम्न पाषाण काल में क्या है कि लोग कृषि करने लगे, है ना, पहिया का आविष्कार हुआ, जब फसल उगा तो सबसे पहला गेहूं और चावल। गेहूं और जौ का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है। और दूसरा चावल यानी कि जो कोलडेहवा में, चावल का साक्ष्य कहाँ से, कोलडेहवा में यानी कि यूपी से मिला है। देखिए, प्राचीन काल में सबसे प्रथम औजार कौन सी थी, तो कुल्हाड़ी का यूज किया जाता था, ठीक है। प्रथम धातु कौन सी है, तो तांबा। सबसे पहले तांबा का ही खोज हुआ था। तीसरा बात कि प्राचीन कालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी के पास मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो आगे है, अगला वीडियो में देखिएगा।